हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी निकलने की तैयारी हो रही है। यहाँ ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। मेरे पर्स, बैग वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं। मम्मी यहाँ लिट्टी बना के पैक करने के लिए लेके आई थी। ठंडा हो चुका था, फ्रिज से वो निकाली है क्योंकि ये वाला जो था ना, ये हमें कल मॉर्निंग में खाना है। और यहाँ पर मैं भी ड्राई वाला पाउडर वाइट टोन लगा रही थी। और किसी ने मेरे से पूछा था कि वाइट टोन पाउडर क्या फेस को काला कर देता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कम से कम 4-5 साल से तो यूज़ कर रही हूँ। कुछ भी नहीं होता है। और मैं क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई अपने फेस पे क्योंकि लंबी जर्नी थी और बस ड्राई पाउडर मेरे को ठीक लगा कि मैं वहीं लगा लेती हूँ। यहाँ सामने मम्मी बैठी हुई थी और मम्मी से मैं पूछ रही थी कि ये मैं गले में जो पहनी हूँ उसको निकाल के रख देती हूँ, तो वो बस बोली कि हाँ निकाल के रख दो क्योंकि ऐसे पहन के मत जाओ सफ़र में। और बस मेरा सामान देख रहे हैं। यहाँ पे साइड में जो टेबल है वो भी खाली हो चुका है। पहले 3-3 बैग इस पे रहते थे, लेकिन अब मेरा रूम बिल्कुल खाली हो गया है और बैग नहीं दिखेंगे अब। और यहाँ पे मैं लिप बाम निकाल रही हूँ और लिपस्टिक निकाल रही हूँ। सारा कुछ मैं पैक कर चुकी हूँ, लेकिन एक लिपस्टिक और लिप बाम मैं अपने पर्स में रखी हुई थी जो मुझे लेके जाना है। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ सफ़र में। तो ये वाली पर्पल की लिपस्टिक है ये, और ये 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी लगती है, पिंक शेड में है। लिप बाम निविया का मैंने, तो ये मैं निकाल रही हूँ। और मीना भी सामने बैठी हुई थी, मम्मी भी बैठी हुई थी। और ये वाली मैं कुर्ती डाली हूँ क्योंकि ऐसा था ना कि जितना कंफर्टेबल हो सके वैसे कपड़े डाल के जाना था। तो कुर्ती और नीचे मैं डाली हूँ जैगिंग और स्लीपर में, जो डेली यूज़ वाले स्लीपर होते हैं वो मैं पहनूँगी। और बाबू को भी वैसे ही कुछ कपड़े मैं पहनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही काफ़ी देर तक हमें बैठ के सफ़र करना है, लेटना उठना कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से जो कंफर्टेबल हो वही मैं कपड़े डाल के जा रही हूँ। ये वाला जो पर्स है मैं इसी में रख दे रही हूँ ताकि आसानी रहे, हाथ में ना लेना पड़े। और यहाँ पे ये मेरा स्टॉल है, तो स्टॉल में ये वाला निकाल दी थी लेने के लिए। और अब मुझे करना है कॉम, तो बस जाने की निकलना है थोड़ी देर में, आधा घंटा में हमें निकल जाना है। और बाबू को भी मैं रेडी करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी ड्रेसिंग के पास। ड्रेसिंग के भी सामान जो थे ऊपर जो रखे हुए थे उसको मैंने अंदर डाल दिया, और जो मुझे लेके जाने थे वो मैं लेके जा रही हूँ। तो ये भी साइड में खाली तो नहीं हुआ है पूरा, जैसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे सामान मैं छोड़ के जा रही हूँ। कितना लेके जाऊँगी, बैग पूरा फुल हो चुका था, तो मैं ज़्यादा सामान भी लेके नहीं जा रही हूँ। जितना मेरे को लगा लेके जा रही हूँ। बाकी ड्रेसिंग और अलमारी में ऐसे ही सब मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं रबर बैंड लगा रही थी। क्लचर मैंने पर्स में रख लिया है क्योंकि रास्ते में वो मुझे लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे बस रेडी हो चुकी हूँ। मुझे निकलना है 7:30 के आसपास मुझे निकलना है। और इससे पहले मैं जो ब्लॉग बनाई थी, जो मैं ब्लॉग एंड करी थी ना, वहीं से जस्ट मैं ये वाला ब्लॉग स्टार्ट कर दी। वैसे एक ही ब्लॉग था लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा 16-17 मिनट का हो गया था, इसी वजह से मुझे ये दूसरा ब्लॉग करना पड़ा। ये जो पाउडर है ये मैं रख रही हूँ बैग में ले जाने के लिए। यहाँ मैं निकलने वाली हूँ। मम्मी बैठी हुई है बाहर, और बाबू को देख के ना बहुत ही ज़्यादा मम्मी इमोशनल हो रही थी और रो भी रही थी। और बाबू का भी बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा था। वो तो एक जगह बैठ गया था ना, तो वहाँ से वो उठ ही नहीं रहा था। तो यहाँ हम सब बरामदे में आ चुके हैं, और बरामदे में ही मम्मी बैठी हुई थी। देखिए उसको कितना प्यार कर रही है मम्मी। उसके बाद निकलने से पहले बाबू यहाँ पे पूजा जहाँ हमारे घर में होता है वहाँ पे आ गया था भगवान जी को प्रणाम करने के लिए, और मैं भी यहाँ पे थी। तो यहाँ पे मैं बाबू का क्लिप बना रही थी। उसके बाद फिर बाबू बाहर निकल ही नहीं रहा था, गेट से बाहर आके रूम में और यहाँ पे लेट गया था। कितना भी बोला जा रहा था कि चलो, वो जा ही नहीं रहा था। ज़बरदस्ती का भी हम बोल रहे थे कि चलो, यहाँ पर मम्मी बुलाने भी आई कि बाबू अब चलो, अब चलना है, रात हो जाएगी, निकलना था। लेकिन ये यहाँ से उठ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। और मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं भी बड़ा इमोशनल हो रही हूँ इस वीडियो को देख के।
और यहाँ पे हम लोग बाहर आ चुके थे और बस हम अब जा रहे हैं, निकल चुके थे यहाँ पे। बस हम बैठने वाले हैं, लेकिन फिर बाबू यहाँ बैठ गया था, फिर वो निकल के यहाँ से भाग रहा है घर को। और वहाँ से वो फिर चला गया, ज़बरदस्ती को बैठाया जा रहा था लेकिन वो बैठ ही नहीं रहा था। अब समझ रहा था कि ना मुझे सब बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए बैठ ही नहीं रहा है। कितना भी हम कोशिश कर रहे थे, नहीं बैठ रहा था ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम फाइनली निकल चुके थे और ये काफ़ी देर बाद का क्लिप था और ये रात हो चुकी थी। वैसे हमारा था ना मॉर्निंग टाइम में ही निकलेंगे, लेकिन मॉर्निंग में क्या था, आज 5 अगस्त था और अयोध्या में आज भूमि पूजन था, जिसकी वजह से इधर के रास्ते जो थे ना वो ब्लॉक था। तो इसी वजह से हम सुबह नहीं निकल पाए थे, नहीं तो हमारा सुबह ही निकलने का था। इसी वजह से हम शाम को निकल रहे हैं ताकि जो रास्ता था वो अच्छे से खुल जाए और हमें जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बीच बीच में मैं ब्लॉग बनाती रही हूँ। और यहाँ पे बाबू सो चुका था और क्योंकि रात हो चुकी थी, सुबह का उठा था, दिन में वो आज सोया ही नहीं था बिल्कुल। तो यहीं पे उसको मैं लिटा दी थी और मैं बैठी रही थी। और ये जो थैले वाले थे ये साइड में मैं उसके सर के पास लगा दी थी, क्योंकि उसके ही मैं कपड़े थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखी थी कि रास्ते में ज़रूरत पड़ जाए। और यहाँ पे हम अयोध्या के पास पहुँचने वाले थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आज के दिन हम वहाँ पे पहुँच रहे थे और आज वहाँ पे भूमि पूजन था। सो हम लोग दोपहर में टीवी पे देख रहे थे, लेकिन रात के टाइम मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और पूरी जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज पे। यहाँ पे हम रुके थे थोड़ी देर के लिए। रात के बज रहे 11 और अभी हम लोग ना अयोध्या के पास पहुँच गए हैं और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज 5 अगस्त है और आज हम अयोध्या के पास हैं। और रात की मतलब ना बस गाड़ी आ रही है जा रही है, लाइट नहीं है, अंधेरा अंधेरा आएगा, इग्नोर करिएगा। बाबू यहाँ पे सो रहा है, मैं दिखाऊं बाबू को। बाबू सो रहा, अभी आँख खोल रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट ऑन है, गाड़ी रुकी हुई है। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसी हमारी जर्नी होगी, कैसे हम जाएंगे आगे तक, समझ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तो बस हम निकले। और मुझे इतनी रात को सफ़र करने में बड़ा डर लग रहा था, लेकिन जाना था तो जाना था क्योंकि हम दिन में निकल भी नहीं सकते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बस स्टैंड है, अयोध्या मार्ग लखनऊ के पास हम पहुँच चुके हैं। इसके आगे हाईवे है और हाईवे पे हम थोड़ी देर जाने के बाद उसके बाद अभी हम खाना खाएँगे, क्योंकि हम खाना नहीं खाए थे और कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा था, ढाबा वगैरह सब कुछ बंद था, हम कहीं रुक ही नहीं पा रहे थे खाना खाने के लिए। यहाँ पे बाबू सो के उठ चुका है और रात के आई थिंक ना 1-1:30 बजे के बाद का टाइम था, यहाँ पे उठ गया था। उसके बाद हम यहाँ पे रुके हुए थे, खाना वगैरह खाएं और थोड़ी देर हम बाहर खड़े थे क्योंकि बैठे बैठे भी ना कमर दर्द हो जा रहा था। और ये लखनऊ का ही एरिया था। यहाँ पे अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं और स्पर्श यहाँ पे अभी हम लोग हैं लखनऊ में। और लखनऊ में यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। यहाँ स्पर्श है, हाँ, और यहाँ छोटे। रात के 2 बजे और हम लोग खाना खाया 2 बजे रात में। तो जितना थोड़ा देर हम यहाँ पे ना रेस्ट कर लेते हैं, उतर के जैसे बैठे बैठे मन भी हो गया था तो फिर। और यहाँ पे मैं पूछने लगी थी कि ड्राइवर जो थे वो कहाँ चले गए, तो वो सामने दिखा रहे थे कि वहाँ खड़े हैं रोड की दूसरी साइड, क्योंकि ना बैठे बैठे कमर दर्द हो गया था। हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा वॉक कर ले। उसके बाद यहाँ का नज़ारा इतना ब्यूटीफुल था ना, आगे का ये हाईवे। और आपको पता है ये हाईवे एकदम ख़त्म ही नहीं हो रहा था, 5, 6, 7 घंटे हमें इस हाईवे पर लगे थे, बीच में कहीं रुकना नहीं था।
और लोग मेरे जो सब्सक्राइबर होंगे जहाँ जहाँ से होंगे, आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग कहाँ से हो। और यहाँ पे हम काफ़ी आगे पहुँच चुके थे और ये अभी सुबह यहाँ पे हम ना, पता है वो क्या हुआ था, हम 1.5-2 घंटे यहाँ पे गाड़ी साइड में लगा के हम लोग उसी में सो गए थे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक गए थे ना और ड्राइव भी अब करना मुश्किल हो रहा था। शाम से कंटिन्यू ड्राइव करते जाते, फिर हम यहाँ पे सो गए थे 1.5-2 घंटे। उसके बाद मैं यहाँ पे उठी तो बाबू भी यहाँ पे उठा हुआ था, वो अभी नहीं सोया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी थी और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। आगे का ये मॉर्निंग टाइम का क्लिप है, आई थिंक ये 5 बजे का टाइम का क्लिप है। मम्मी फ़ोन की थी कि तुम लोग कहाँ तक पहुँचे, तो सबकी नींद खुल गई थी, क्योंकि हमें कहीं जगह नहीं था। हम सोचे कि कहीं ढाबा वगैरह मिल जाए, वहाँ कहीं जगह नहीं था। फिर हम हाईवे पर ही साइड में लगा के सोए हुए थे 1.5-2 घंटे। उसके बाद नींद खुली, उसके बाद हम कंटिन्यू आगे चलते जा रहे थे। और ये 6 बजे के आसपास का टाइम है और यहाँ पे हम रुके थे। यहाँ पे एक्चुअली वॉशरूम वगैरह जाना था, लेकिन यहाँ की भीड़ भाड़ देख के ना मुझे बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं हुई। और एकदम कुछ भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, कोई मास्क यहाँ नहीं लगाया था, कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा दूर आगे जाने के बाद हम यहाँ पे रुके और यहाँ पे बस छोटे और ड्राइवर जो थे उनको चाय पीना था। और इस टाइम पे हम लोग हैं आगरा में, और आगरा यहाँ पे आप देख रहे हो, इस साइड में हाईवे है और यहाँ चाय पीने के लिए उठे हैं। टाइम पता नहीं, मैं टाइम देखती हूँ। अभी टाइम हो गए हैं 7:45। बाबू को थोड़ा सा फेस वॉश कराई हूँ मैं, ये सो गया था, मैं भी सोई थी। सुबह हम ना 1.5-2 घंटे तक हम सोए थे और सोने के बाद मतलब इसी में हम सोए रहे थे साइड में गाड़ी करके, और 2 घंटे तक आराम से हम सोए थे। उसके बाद फिर से जब नींद खुली तो फिर छोटे ड्राइव करने लगे थे। और क्या हुआ बेटा, पेट में क्या हो रहा है? पेट दब गया है? पेट तो दबेगा ही नहीं इतनी ज़्यादा, अभी पता नहीं हम कब तक पहुँचेंगे। पेट दब गया है ना, ठीक कर लो, ऐसे कर लो। मामा को उधर जाने दो, मामा को। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे आगे, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो क्लिप बना रही थी। और लगभग हमारी आधी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम थोड़ी देर बाद दिल्ली के पास पहुँचेंगे। क्या? और ये सफ़र इतना मुश्किल भरा था, पूछिए नहीं, हमारी हालत ख़राब हो रही थी। और ऐसे इस तरीके से मैं हमेशा गई हूँ, इस तरीके से नहीं गई हूँ। और बस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से हमें इस तरीके से सफ़र करना पड़ रहा है। फ़र्स्ट टाइम मैं की हूँ और यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। सो मैं बीच में क्लिप लेते गई। मैं हमेशा वीडियो नहीं बनाई हूँ, जब मन किया तब मैं 2 मिनट बना ली, ऐसे करके ही बनाई। क्योंकि फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा हम थक चुके थे, बिल्कुल ना वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन मैं सोची कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इसके पहले भी मैं डाल चुकी हूँ अपने ना जर्नी की वीडियो, बहुत आप लोग पसंद करते हो। इसी वजह से यहाँ का क्लाउड देखिए कितना अच्छा, आकाश का कलर एकदम नीला नीला सा दिख रहा था।
और यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और यहीं पे मैं बाबू को दिखा रही थी मामा जी का कॉलेज देखो, क्योंकि मेरे छोटे वाले भाई का कॉलेज इसी साइड में था, तो वही मैं उसे दिखा रही थी। लेकिन उसकी बदमाशी ना चल ही रही थी, वो पीछे बार बार पीछे मुड़ गई। अब क्योंकि अब वो सो के उठ चुका है, अब उसको नींद आना नहीं है। तो यहाँ देखिए कहाँ से वो देख रहा है और मैं यहाँ बैठी हुई थी। मैं तो लेटी ही नहीं, बिल्कुल भी लेटी नहीं, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, थोड़ा साइड में सामान भी था। और यहाँ मैट वगैरह हम लोग सब लेके निकले थे, क्योंकि कब पेट में दर्द होने लगे, क्या होने लगे, इस वजह से हम मैट भी हम रख लिए थे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कम से कम साइड में, रोड के साइड में या फिर कहीं भी ऐसे बिछा के बैठ तो सकते हैं। और यहाँ बाबू को मैं कैप्चर कर रही थी तो बड़ा खुश हो रहा था। यहाँ पे हम लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं और यहाँ का मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी। जो लोग दिल्ली से मुझे देखते हैं उन लोगों को पता हो गया कि मैं कहाँ पे इस टाइम पे हूँ। और मैं यहाँ पे बस आगे हम लोग बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पे हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं था। और मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रही हूँ अक्षरधाम मंदिर का नज़ारा, जो एकदम खाली है। मैं बहुत बार यहाँ पे आती रहती हूँ हमेशा, लेकिन इस तरीके से मैंने कभी नहीं देखा। जब भी मैं आई हूँ इतना यहाँ पे भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है ना, और पूरा 1 इंच जगह तक नहीं रहता है। लेकिन आज इस टाइम पे मैं जब देखी ना तो ऐसा लगा कि यार एकदम खाली खाली सा, कहीं कुछ भी नहीं, कोई एक इंसान नहीं देख रहे थे अंदर और बिल्कुल खाली। तो इस तरीके का नज़ारा मैं अक्षरधाम का मैंने कभी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी। और दिल्ली का मैं सच बताऊँ, दिल्ली का ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा था जैसा आज मैं देखी थी। यहाँ देखिए अक्षरधाम, यहाँ भी जितना भी फील्ड वगैरह था सब कुछ खाली खाली से था, कभी यहाँ पे जगह नहीं होता है थोड़ा सा। और मैं दिल्ली का इस टाइप से नज़ारा, क्योंकि वैसे ये एकदम सुबह सुबह का टाइम नहीं था, फिर भी ये 10-11 बजे का ही टाइम था, लेकिन फिर भी एकदम खाली खाली सा नज़र आ रहा था। कोई कुछ नहीं, कहीं जिसको ज़रूरत थी वही लोग दिख रहे थे, बाकी कोई नहीं दिख रहा था। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे सोनीपत में। इससे पहले हम एक ढाबा पे रुके थे जहाँ पे मैं थोड़ा देर बैठी थी मैं, और यहाँ हम रुके थे क्योंकि ना मुझे अजीब सा लग रहा था यहाँ पे, और लग रहा था कि थोड़ा देर रुको, बहुत हम ज़्यादा थक चुके थे, तो बीच बीच में रुकते जा रहे थे। और ऐसे ही मैंने सफ़र ऐसा मैंने कभी नहीं किया था जो इस टाइम मैंने किया है। और यहाँ पे आप रोड देख सकते हो, बहुत ही एकदम खाली खाली सा है। इसके बाद जस्ट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और यहाँ पे मैं पौधा लेके चली थी, तुलसी पौधा, वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि अभी भी ग्रीन ग्रीन है। वैसे पहले मैंने इसको आगे रखा था, लेकिन बाद में मैंने पीछे कर दिया क्योंकि मिट्टी से थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, तो मैंने इसको पीछे रख दिया था। और यहाँ पे बस बाबू तो बहुत ज़्यादा नमकीन बिस्किट फैला रखा है, क्योंकि बीच में हम खाते खाते ही गए हैं, एकदम ज़्यादा भी नहीं खाएं, थोड़ा बहुत ऐसा कि पेट भरता रहे। और उसके बाद हम बस अब पहुँच जाएंगे। और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ज़्यादा ब्लॉग इसके बाद मैं नहीं बनाई थी क्योंकि बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी ब्लॉग बनाने की। थोड़ी देर में हम बस पहुँच जाएँगे, कम से कम 1-1.5 घंटे में पहुँचने वाले हैं। और पहुंचने के बाद बाबू एकदम इतना रो रहा था ना, वो गाड़ी से बहुत मुश्किल से मैं उसको उतार के ऊपर लेके गई थी। और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और उसको देख के मुझे भी बहुत रोना आ रहा था बाबू को देख के। तो चलिए बस हम यहाँ पहुँच चुके हैं। बैठो दादाजी आएंगे।